Welcome back, beautiful people, to another session of Book English with me and Mol in association with Mart Tutorial. Today we are continuing with our 23rd video, reported speech के बारे में. He said that reported speech. उसने जो बोला अपने शब्दों में बोला, direct speech होता है. Direct speech क्या? Ram said, I am coming. इसी को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में लिखूंगा, मैंने अभी कोट्स में डाल के लिखा है. ये जो कोट्स में डाल के लिखा है ना, इसका मतलब मैंने हूबहू बिल्कुल वैसे का वैसा बोला है वो शब्द जैसे राम ने कहे थे. राम ने बिल्कुल यही शब्द बोले थे और मैं वही शब्द बोल रहा हूँ कि राम ने कहा आई एम कमिंग. पर अगर मैं अपने शब्दों में बताऊंगा राम ने क्या कहा, तो मैं कहूंगा राम ने कहा कि वह आ रहा था. ये कहा था, तो राम सेड दैट. आई नहीं रहेगा, राम ने आए बोला था, मेरे लिए तो राम ही है. आई एम का वॉज बन जाएगा क्योंकि सेड है, पास्ट टेंस में था, पास्ट टेंस में बोला गया है, पहले बोला था राम ने कभी. तो राम ने कहा था कि वह आ रहा था. तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है. कन्वर्जन में ऐसे आता है, प्रोनाउंस चेंज होते हैं, थोड़ा कोई कंजंक्शन ऐड होता है और टेंस चेंज होता है अगर बाहर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होता है तो. अंडरस्टैंड व्हाट रिपोर्टेड स्पीच इज. ये समझेंगे रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है. वही रिपोर्टेड स्पीच अपने शब्दों में बोलना, दूसरे ने जो कहा था. रिपोर्ट कैसे करें स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और कमांड्स को, ये सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्ट करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में. क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच? व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स सेड. जब हम रिपोर्ट देते हैं जो दूसरे ने कुछ कहा है, हम रिपोर्ट देते हैं कि उसने क्या कहा है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड विद वर्ब्स लाइक सेड, टोल्ड, आस्क्ड. अब उसने कुछ कहा था तो सेड करके, टोल्ड, टोल्ड के आगे टू लगाना पड़ता है, टोल्ड टू, और फिर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा. ऑब्जेक्ट मतलब he told to me, he told to you, he told to him, told to. Said to becomes told. Please correct that. Said to के बाद आपको लगाना पड़ेगा जैसे said to him, said to me, said to them. इसका मतलब होता है told me, told him, told them. told के साथ to नहीं लगता है, याद रखिए. said के साथ का to मिलकर told बन जाता है. टोल्ड मतलब बताया, किसी को बताया तो टोल्ड आ जाएगा. आज अगर पता है कि किसको बोला, आज मतलब पूछा गया है, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड, रिक्वेस्टेड, ये सारे वर्ब्स आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या बोला गया था. टेंस चेंज होगा. देखो प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा. अगर ये बाहर वाला प्रेजेंट है तो नहीं बदलेगा. यहाँ पे मान लो सेड होता, शी सेड आई एम टायर्ड, शी सेड दैट शी वाज टायर्ड. शी सेज आई एम टायर्ड, शी सेज दैट. तो अगर ये सेज होता तो यहाँ पे भी क्या होता, सेज. शी सेज दैट शी इज टायर्ड, क्योंकि वो तो अभी बोल रही है, अभी बोल रही है, अभी की बात, तो अभी की बात बोल रही है, अभी में बोल रही है, तो मैं भी अभी में बोलूंगा क्योंकि अभी ही बोला जा रहा है. पर शी सेड मतलब उसने बोला था. अगर बोला था कोई बात और उस वक्त अभी में बोली गई थी, मैं अब अगर बोलूंगा पुरानी कोई बात जो अभी में बोली गई थी, तो मैं उसको पास्ट में या अतीत में ही बोलूंगा, वॉज करके बोलूंगा, ना कि इज करके बोलूंगा. पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है. आई वॉच्ड इट, आई हैड वॉच्ड इट बन गया, देखो पास्ट बन गया, पास्ट परफेक्ट. एंड विल बन जाता है वुड, कैन बन जाता है कुड, मे बन जाता है माइट. अगर मे, माइट, मे, कैन या विल अगर यूज्ड है उसके अंदर तो टाइम बदलेगा. टुडे को दैट डे बोल देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे बोल देंगे, येस्टरडे को द डे बिफोर बोल देंगे, नाउ को देन, दिस को दैट बोल देंगे. याद रखिए ये सब तभी होगा जब बाहर वाला वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये पास्ट टेंस में है. अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो ये चेंजेस नहीं आएंगे. इसको पास्ट टेंस में होना जरूरी है, मतलब पास्ट टेंस में बोला गया था. अगर पास्ट टेंस में बोला गया था टुडे, तो आज तो वो टुडे है नहीं, आज के लिए तो वो वह दिन बन जाएगा, आज नहीं बनेगा. आज तो आज है. 15,000 साल पहले अगर किसी ने बोला था कि आज मैं ऐसा करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि 15,000 साल पहले उसने बोला था कि उस दिन वो वैसा करेगा, आज नहीं. आज कैसे कर लेगा 15,000 साल पहले का व्यक्ति. तो भाई नाउ का दिन बन जाएगा, दिस का दैट बन जाएगा.
अब रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स देखिए, शी सेड आई लव दिस सॉन्ग, शी सेड दैट, आई कैसे चेंज हो गया, उसने आई बोला था पर मैं तो शी बोलूंगा क्योंकि उसने बोला था, उसने अपने लिए बोला था, मैं थोड़ी ना मैं बोलूंगा उसके लिए, मैं तो उसके लिए वह बोलूंगा। शी सेड दैट शी लव्ड दैट सॉन्ग, आई का शी बन गया, लव का लव्ड बन गया, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट और दिस का दैट बन गया। देन आस्क्ड अगर है तो इफ या डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होगा। तो ही आस्क्ड, जैसे वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, he asked where I lived, he asked do you play cricket, he asked if I played cricket। तो कोई WH वर्ड अगर नहीं है तो if लग जाएगा, WH वर्ड अगर है तो वही WH वर्ड यूज हो जाएगा। टोल्ड और आस्क्ड के साथ टू इन्फिनेटिव, he told me, asked me, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा ये देखो, इसमें कमांड में she said close the door, she told me to close the door, she asked me to close the door, she requested me to close the door, she commanded me to close the door, she instructed me to close the door, etc etc, she begged me to close the door। अब 5 डायरेक्ट सेंटेंसेस उठाइए किसी स्टोरी से, किसी आर्टिकल से न्यूज़पेपर में, और उनको इनडायरेक्ट बनाइए। 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं ऐसे, अपने आप से एक डायलॉग लिखें और उस डायलॉग को फिर इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। अगले में हम लोग कंडीशनल्स, जीरो फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल्स जो होते हैं, कंडीशनल्स मतलब 2 क्लॉजेस होते हैं, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, पर जिस पर वो डिपेंडेंट है उसमें जो हो रहा है वो चीज इस क्लॉज में जो हो रही है उस पर डिपेंडेंट है, कि अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ था, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल। सो इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे इफ यूज कर पाके। तो इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं, इफ स्टेटमेंट्स, कंडीशनल्स, if statements, let's see them in the next lecture। That's that for today। I have been your guide on this journey through the English language in association with Mark Tutorial। Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one।